मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन का जो सिलसिला चल रहा था उसमें फाइनली एक्सेलेरेशन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फाइनली का ये मतलब नहीं कि टॉपिक ख़त्म फाइनली इसलिए क्योंकि जो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड थी, जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, उसी सिलसिले में आगे फाइनली एक्सेलेरेशन जानना जरूरी है। तब जब इन बातों को आप जान लोगे ना, तब आप इन मोशंस को बड़ी आसानी से हैंडल कर लोगे, क्योंकि आगे तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आगे तो क्वेश्चंस हैं। तो ये बेसिक जो टर्म्स हैं उनको समझा रहा हूँ, तो उसमें ये है एक्सेलेरेशन जो फाइनल है। तो इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो चुके होंगे कि आप क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हैंडल कर पाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको पहले एक्सेलेरेशन को सिलेबस में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी, जेईई मेन और नीट में। तो देखिए यहाँ पे अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एक्सेलेरेशन है, ये देखिए एक पूरा टॉपिक ही दिया हुआ है यहाँ पे 2.3 एक्सेलेरेशन के नाम पे। और यहाँ पे कहाँ कहाँ जिक्र है जरा देख लेते हैं जेईई मेन में। तो जेईई मेन में अगर देखेंगे तो देखें यहाँ पे ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली यूनिफॉर्म मतलब समान मोशन, नॉन यूनिफॉर्म जिसमें वेरिएशन है, बदलाव है, ये बेसिकली एक्सेलेरेशन से ही संबंधित है बात। एक्सेलेरेशन से ही बदलाव का डेफिनीशन होता है या बदलाव को इंडिकेट करता है, ठीक है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, ये तो सीधे सीधे लिख दिया गया है यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, कि एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसा होता है, जरा ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे ये जिक्र है, यहाँ पे ठीक ठाक जिक्र है यहाँ, ठीक, कवरेज। और आप कोर्स फिर वही बात है, आप जानते हो ये जेईई मेन और नीट यूजी का जो है सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है, तो वही बात यहाँ पे जिक्र है, वही सिमिलर बिल्कुल यहाँ पे जिक्र है। आप देखें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए देखिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन की मैं बात करूँ यहाँ, तो एक्सेलेरेशन में डिफाइन कर रहा हूँ, देखिएगा। एक्सेलेरेशन बेसिकली समझिए होता क्या है। एक्सेलेरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये डेफिनेशन है इसकी। एक्सेलेरेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये है चेंज इन वेलोसिटी, ये है ड्यूरेशन या टाइम, कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हो गई, उसका जो रेट होगा वो एक्सेलेरेशन कहलाता है। अब इसको फिजिकली कैसे समझा जाए इस पे आगे बढ़ाते हैं बात, लेकिन फिलहाल रिलेशन विथ फोर्स, एक्सेलेरेशन का फोर्स से क्या रिलेशन होता है ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ में देखा ही होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर किसी बॉडी पे, किसी इनर्शियल बॉडी पे मास है उसका, उस पर फोर्स लगा दिया जाए तो उससे एक्सेलेरेशन क्रिएट होता है। एक्सेलेरेशन का मतलब है बदलाव, है ना। अब आप ये भी जानते हो न्यूटन्स लॉ की, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, बहुत कॉमन है ना, और बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड लॉ की अगर बात करें तो किसी बॉडी पे या किसी मैटर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो उसमें बदलाव होता है, उसकी अवस्था बदलती है। अवस्था बदलना जो है बेसिकली इंडिकेट किससे होता है, कुछ और नहीं, एक्सेलेरेशन से। एक्सेलेरेशन ही बताता है कि अवस्था में परिवर्तन है। और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है कि एक्सेलेरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलेरेशन बताता है, और एक्सेलेरेशन ही बताता है अवस्था के परिवर्तन को। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अवस्था का संबंध वेलोसिटी से हो गया। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंजेस होते हैं, इसका मतलब उसकी अवस्था बदल रही है, और ये चेंजेस तभी हो सकते हैं जब उस पर फोर्स लगे। और ये बात, जो फोर्स लगने से डिफरेंट टाइप का जो मोशन होता है, बदलाव, है ना, इस पे डेडिकेटेड वीडियो, इसका जो पहला पार्ट था ना, है ना, इस सीरीज का, वो मैं दे चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, लिंक मैं दे देता हूँ यहाँ पे, है ना। वहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो एकदम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि मोशन कितने प्रकार का होता है। अगर जितने प्रकार का मोशन होगा उतने प्रकार के एक्सेलेरेशंस होते हैं, क्योंकि उतने प्रकार के फोर्स होते हैं, और उन्हीं फोर्स से एक्सेलेरेशन क्रिएट होता है, मतलब अवस्था उतने तरीके से चेंज होती है। ये ध्यान रखिएगा, उसी की बात को यहाँ पे आगे बढ़ाया गया है। तो लिखा हुआ है एक्सेलेरेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन स्टेट, अवस्था में जो परिवर्तन है उसका इंडिकेटर, उसका सूचक है। अगर एक्सेलेरेशन है तो परिवर्तन हो रहा है ऑफ द बॉडी ड्यू टू एक्शन ऑफ अ फोर्स।
अच्छा, एक बार रिकॉल करा देते हैं हम आपको, क्योंकि यहाँ पे वो फोर्स के विषय में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एक्सेलेरेशन में बताने जा रहा हूँ। असल में ये टॉपिक जो है, मतलब ये वीडियो जो है, एक्सेलेरेशन कितने प्रकार के होते हैं और क्या प्रभाव होता है, उसी पे ये डेडिकेटेड है। तो जरा देख लीजिए, मैं सब आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशंस। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या हुआ, क्या बताता होगा, अवस्था परिवर्तन बताता है या वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन बताता है? तो देखिए क्या बताता है ये। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज द इंडिकेटर ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी की स्पीड बदल गई, स्पीड मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर बदल गया, तो इसका मतलब है कि वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा कहाँ से? टेंजेंशियल फोर्स से। और टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, ये आप खूब जान चुके हो पहले भी, है ना। इसलिए उस वीडियो को, फर्स्ट पार्ट जो है ना इस सीरीज का, उसे जरूर देख लीजिए। फिर बोल रहा हूं आपसे, लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक। तो टेंजेंशियल फोर्स क्या करता है, आप जानते होंगे कि टेंजेंशियल फोर्स जब लगता है बॉडी पे, तो टेंजेंशियल फोर्स का मतलब है कि वो मोशन की दिशा में, है ना, मतलब मोशन के पाथ के पैरेलल। तो वो क्या करेगा, वो पुश करेगा तो स्पीड को बदलेगा, या अपोज करेगा तो स्पीड को घटा देगा। स्पीड को बदलने का मतलब बढ़ाना भी और घटाना भी। तो वो देख लीजिएगा आप वहां पे वीडियो में, यहाँ आएगा जिक्र, थोड़ा सा जरूर आएगा। तो अगर मान लें जैसे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, तो उससे डिफाइंड होगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो इसका संबंध होता है स्पीड में चेंज, है ना। उसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। अगर फोर्स दिया है तो मास से डिवाइड करें, न्यूटन सेकंड लॉ से, तब आ जाएगा। नहीं तो चेंज इन स्पीड, स्पीड के चेंज को आप कैलकुलेट करो, निकालो, और उसको ड्यूरेशन से डिवाइड कर दो, कितने समय में चेंज हुआ है, उससे भी आ जाता है, ठीक है। और वहीं पे नॉर्मल एक्सेलेरेशन कब दिखता है? तब दिखता है जब दिशा बदल रही हो। देखिए, नॉर्मल एक्सेलेरेशन इज द इंडिकेटर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के मोशन में दो प्रकार के चेंजेस, एक तो उसके स्पीड की वैल्यू में, स्पीड की वैल्यू बदल गई, या फिर दिशा बदल गई मोशन की, है ना। याद होगा एक कार का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक्सलेटर और ब्रेक स्पीड को बदलते हैं। ये ऐसे फोर्स क्रिएट करते हैं जो टेंजेंशियल होता है और स्पीड को बदल देते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू को। और स्टीयरिंग या हैंडल जो होता है, जैसे बाइक का हैंडल हो गया और कार का स्टीयरिंग, वो दिशा को बदल देता है। वो ऐसे फोर्स क्रिएट करता है जो नॉर्मल डायरेक्शन में चेंजेस देता है, मतलब दिशा को बदलता है। वो नॉर्मल फोर्स से होता है, और जब वो बदलाव होता है वेलोसिटी में, जब उसकी दिशा बदलती है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हो, अगर दिशा में बदलाव हो जाए तब भी बदल जाएगी, और अगर उसके वैल्यू में बदलाव हो जाए, उसके मॉडुलस में बदलाव हो जाए, तब भी वो बदल जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों से डिफाइंड होती है ना। तो ये वो एक्सेलेरेशन है जो बदलाव बताता है दिशा में, और वो किस कारण से? नॉर्मल फोर्स के कारण। देखिए, ये नॉर्मल फोर्स हुआ, ये नॉर्मल एक्सेलेरेशन आ गया। अगर नॉर्मल एक्सेलेरेशन को आपको निकालना है, तो नॉर्मल फोर्स को मास से डिवाइड कर दें, ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा, जो सूचक होगा, जो इंडिकेटर होगा दिशा को बदलाव देने में। और या फिर इसे इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, उस समय की जो स्पीड होती है उसका स्क्वायर करो, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है कर्व का, तो उससे डिवाइड करें। ये नॉर्मल एक्सेलेरेशन बताता है। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, तो ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। यही एक्सेलेरेशन जो होता है, जिसे सेंटीपीटल एक्सेलेरेशन के नाम से जाना जाता है, v²/r। इसका डिटेल में जिक्र तब मैं करूंगा जब मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कर्विलिनियर मोशन पे, उसमें आप ज़रूर देखिएगा, ये स्पष्ट होके आ जाएगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे, बहुत यूज़फुल हैं आपके लिए, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे। देखिए, मैं एक नज़र में आपको दिखा देता हूँ डिफरेंट टाइप के एक्सेलेरेशंस की विषय में बकायदा मोशन के साथ। देखिए, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, ये कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, ये जिक्र कर चुका हूँ मैं पहले फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज़रूर देखिएगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले भी स्पीड 10 थी, बाद में भी 10 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे
वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है और दिशा में इसलिए परिवर्तन नहीं है क्योंकि ये कर्व पे नहीं है, स्ट्रेट पे है। इसका मतलब है, और यहाँ देखिए इस वाले केस में स्ट्रेट पाथ पे एक्सेलेरेटेड स्पीड है, स्पीड जो है बढ़ रही है, मतलब स्पीड बदल गई, 10 से 20 हो गई। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो है। टेंजेंशियल फोर्स होता है तो स्पीड को बदलता है ना। यहाँ पे ये जीरो होने का मतलब है कि कोई भी स्पीड में बदलाव नहीं होगा, और नॉर्मल फोर्स भी जीरो है क्योंकि इसकी दिशा में बदलाव नहीं हो रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर टेंजेंशियल फोर्स होता है तो स्पीड बदलती है, स्पीड बढ़े या घटे, और नॉर्मल फोर्स होगा तो दिशा बदलेगी, मोशन कर्व पे हो जाएगा। दोनों ही नहीं है, इसलिए दोनों ही एक्सेलेरेशन एब्सेंट है, इसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। ये मोशन जो है बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे हो रहा है, जिसमें अवस्था नहीं बदलती है, किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता है। लेकिन उसके बाद ये वाला जो मोशन है, इसमें स्पष्ट है कि स्पीड बदल रही है लेकिन दिशा अभी भी नहीं बदल रही है। इसमें टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसने स्पीड को बदला है, लेकिन नॉर्मल फोर्स जीरो है क्योंकि दिशा नहीं बदल रही है। नतीजा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है लेकिन नॉर्मल एक्सेलेरेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर कर्व की बात करें तो एक मोशन कर्व पे, जो कि कर्व पे तो है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से है, स्पीड नहीं बदल रही है, दिशा बदल रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है कि स्पीड बदलने वाला फोर्स नहीं है इसमें, क्योंकि स्पीड तो बदली नहीं, तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो है। लेकिन दिशा बदलने वाला फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है यहाँ पे, इसलिए दिशा बदल रही है। इसीलिए यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं होगा जबकि नॉर्मल एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करेगा। और ये वाला मोशन जरा देखिए, ये मोशन ऐसा है जिसमें स्पीड भी बदल रही है, 10 से 20 हो गई, एक्सेलेरेटेड स्पीड है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। मतलब इसमें दोनों प्रकार के फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पीड बदलने वाला टेंजेंशियल फोर्स और दिशा बदलने वाला नॉर्मल फोर्स, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। नतीजा दोनों ही एक्सेलेरेशन मौजूद है। तो कर्व पे जब मोशन ऐसा होता है ना, तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन जरूर होता है क्योंकि दिशा बदल रही होती है, ये ध्यान रखिएगा। इस समय मैं एक्सेलेरेशन के प्रकार आपको बता रहा हूँ। भाई एक्सेलेरेशन के प्रकार हम तभी तो बता पाएंगे जब फोर्स बताएं, फोर्स से ही तो परिवर्तन होते हैं, उसी से एक्सेलेरेशन का जन्म होता है। अगर अवस्था बदल गई तो एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन इज ए इंडिकेटर ऑफ चेंज इन स्टेट, अवस्था परिवर्तन को बताता है वो, अवस्था तो बदलेगा फोर्स, तो फोर्स बताना बहुत ज़रूरी है। इतने ही प्रकार के मोशन होते हैं और इतने ही प्रकार के एक्सेलेरेशन होते या नहीं होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। ओके, और हम जो स्ट्रेट लाइन मोशन का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो शुरू होना चाहिए, तो उसमें कौन सा होगा, आप एक्सेलेरेशन बताइए कौन सा होगा। ओनली टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज देयर। स्ट्रेट लाइन मोशन के जितने भी केसेस होते हैं उसमें नॉर्मल एक्सेलेरेशन नहीं हो सकता। नॉर्मल एक्सेलेरेशन होगा तो कर्व होगा। अगर हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल एक्सेलेरेशन ज़रूर होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन में जो होगा ना, इसे आप देखो, अभी दिखा रहे थे हम आपको, है ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन देखिए, ये इसमें देखिए, इसमें नॉर्मल एक्सेलेरेशन हर बार जीरो होगा, सिर्फ टेंजेंशियल। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे होंगे, चैप्टर है ना स्ट्रेट लाइन का अलग से, बिल्कुल एनसीईआरटी में भी और बाकी सिलेबस में भी, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है कि हम इसमें जो एक्सेलेरेशन लेने जा रहे हैं वो सिर्फ 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 टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। ये देखिए, और ये ए से ही लिखते हैं, अंडरस्टूड है, मन में ही जान लीजिए कि ये सिर्फ लिखेंगे तो हम ए से, लेकिन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और ये क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या करता है, ये क्या बदलाव कर रहा है, ये स्पीड को बदल रहा है, वैल्यू को बदल रहा है। ये वैल्यू होता है वेलोसिटी का, हाँ, दिशा नहीं होती इसमें।